नमस्कार। छोटे मुंह बड़ी बातें, मेरी औकात इनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा रील मैंने इनका देखा रक्षाबंधन को लेकर के, तो मेरे अंदर जो भी विचार आए हैं वह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, ये रक्षाबंधन के बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जिसमें राखी को बड़ी प्रधानता दी गई है, तो उससे जनमानस में राखी का मतलब जो भाई बहन वाली राखी है उसका महत्व काफी बढ़ गया। ये बात सुनेंगे बहुत लोग चौंके, कहेंगे नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज कौन सी लड़की को अपने भाई की रक्षा की जरूरत है? और अगर लड़की को अभी भी अपने भाई की रक्षा की जरूरत है कि भाई उसको रक्षा देगा, तो ये बात कोई उत्सव का विषय नहीं हो सकती। ये बात तो खेद का विषय होनी चाहिए कि लड़की अभी भी भाई से कह रही है कि तुम आकर के मेरी रक्षा करो। काहे को लड़की क्यों नहीं भाई की रक्षा करेगी? हर मामले में बराबरी है, लड़कियां हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो रक्षा के मामले में भी बराबरी है। और ये बात और विचित्र तब हो जाती है जब बहन भाई से 8-10 साल बड़ी हो, और फिर भी उसको, आप घरों में जाएंगे वहाँ 1 साल का भाई होगा और 10 साल की बहन होगी, वो उसको राखी बांध रही है, तुम मेरी रक्षा करना। और वो रो रहा है और पालने में सूसू करा बैठा है, वो रक्षा करेगा, तो बात थोड़ी विचित्र हो जाती है ना। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बहनों को रक्षा की जरूरत है। हमारे महान शास्त्रों ने भी हमें यही समझाया है कि धर्म को रक्षा की जरूरत होती है सदा, और यदि आप धर्म की रक्षा कर दो तो बाकी सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म की रक्षा कर दो, धर्म बाकी सबको अपने आप बचा देता है। तो बहन को क्या जरूरत है आज रक्षा की? इनके द्वारा कही गई बातें एकदम सही है, लेकिन इन्होंने कहा कि रक्षाबंधन एक विचित्र सी बात लगती है। बहनों को रक्षा की जरूरत नहीं है, रक्षा की जरूरत तो केवल धर्म की है। मानते हैं कि आज के समय पे बहनें बहुत आगे जा चुकी हैं, किसी भी भाई से कम नहीं हैं, एकदम सही है। लेकिन आज के समय छोड़ दें, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी बहनों को रक्षा की जरूरत थी। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में बहनें कभी किसी से कम नहीं थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम अभी आधुनिकता में ले लें, मीराबाई जी का नाम अभी आधुनिकता में, अभी के समय की बात कर लें, और आज तो हम देख ही रहे हैं कि बहनें कहां से कहां पर पहुंच चुकी हैं। और पहले भी जो माताएं बहनें थी वो भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन रक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहनों को रक्षा की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो बहनों की रक्षा की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भाई ऐसे होते हैं जो केवल अपने बहनों को ही बहन मानते हैं और दूसरे की बहनों को अपनी बहन के समान नहीं देखते हैं, उनके लिए तो राखी बहुत ही ज़रूरत है। और जब बहन किसी भाई को राखी बांधती है तो उसका केवल ये कहना नहीं होता है कि केवल तू मेरी रक्षा कर, मेरे समान जितनी भी बहनें हैं उन सभी की रक्षा के लिए ये राखी बांधने का जो त्योहार है, परंपरा है, वो चलाई गई है। आज का व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता से बहुत ओतप्रोत होता जा रहा है, बहुत ज्यादा उसको अनुसरण कर रहा है, और वह आधुनिकता में डूब करके भोग विलास की तरफ ही बढ़ रहा है। व्यक्ति जितनी भी बहनों को देखे तो उसको हर नारी में खुद की माँ बहन के समान छवि होनी चाहिए। इस बात को याद दिलाने के लिए राखी का त्यौहार है। आपने एक कथा सुनी होगी, सन 1535 की बात है। गुजरात के मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती, जो महाराज राणा सांगा की पत्नी थी, उनके राज्य में बहादुर शाह का आक्रमण होने वाला था। वह आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में कब्जा करना चाहता था। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा था कि हमारी सहायता करो, और साथ में एक राखी भेजी थी। पर हुमायूं ने रानी कर्णावती की सहायता नहीं की और बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को जीत लेता है। रानी कर्णावती खुद को हारते हुए देखकर 13,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ, बहनों के साथ आत्मदाह कर लेती हैं। राखी की मान मर्यादा केवल हमारे सनातन धर्म में ही है, और यदि आज के जो कुछ महान लोग हैं, यदि वह इनको विचित्र बताएंगे, छोटे बच्चों को राखी नहीं बांधना चाहिए, ऐसी बातें कहेंगे और बात करेंगे केवल धर्म की रक्षा की जरूरत है, इन सब की जरूरत नहीं है। अरे छोटे भाइयों को राखी बांधने का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा भाई हमारी रक्षा करेगा। अरे छोटे भाई को यदि हम राखी बांधेंगे तो वह छोटे से देखना और उस राखी का मतलब अपने दिमाग में रखेगा, तो उसको बड़ा होकर के समझ में आएगा कि यदि यह मेरी बहन है तो बाकी भी जितनी भी
बेटियां, माताएं, बहनें वो सब अपनी माँ बहन बेटियों के समान हैं। तो ये भाव बचपन से लाने का यदि संस्कार परंपरा चलती है तो इसमें विचित्र नहीं लगना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा ज़रूरत है, 100% सही है। तो धर्म की रक्षा होगी कैसे? बहन को बहन मानना, दूसरे की बहनों को अपनी बहन के समान मानना और सम्मान देना, यह क्या धर्म नहीं है? ये भी तो धर्म है। हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी शास्त्र पुराण बने हैं उनमें जितने भी परंपराएं, व्रत, त्योहार चले हैं वो केवल इसीलिए बनाए गए हैं कि लोग बाग धर्म को बचा करके रखें, लोग बाग धर्म की रक्षा करें। यदि सारे त्योहार मिट गए होते, सभी त्योहार विचित्र लग रहे होते और इनको खत्म कर दिए होते तो आज ऐसे लोग बोलने के लिए बचते ही नहीं। और आज तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे धर्म में जितने भी संस्कार हैं, जितने भी कार्य हैं वो और ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन सही तरीके से। पाखंड जो फैला है उसको खत्म करना चाहिए। त्योहार जो बने हैं उसमें जो बिना मतलब के फालतू खर्चे होते हैं वो बंद होना चाहिए। और जो वास्तविक ज्ञान है, श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन हम राखी क्यों मनाते हैं और इसके साथ और कौन सा पर्व जुड़ा है, इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। और ऐसे महान लोगों का कार्य भी है कि वह इसकी जानकारी उनके अनुयायी जो फॉलोवर्स है उनको सिखाएं और बताएं। रक्षाबंधन को फालतू बता करके और उसकी हंसी मजाक उड़ा करके यूं ही टालेंगे तो बात जमेगी नहीं। यदि मैंने कुछ ऊपर नीचे, छोटा बड़ा यदि कुछ कह दिया हो तो उसके लिए जय हिंद।